अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। वीकेंड पे एक नई वीडियो के साथ मैं इरफान हैदर आप लोगों के पास मार्केट डिस्कस करते हैं। एक अच्छा वीक रहा और मेरे हिसाब से वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट की रेंज जो थी वो जहां हम समझ लें कि बाज़ार ओपन हुआ है ऑलमोस्ट मार्केट की वहीं क्लोजिंग आ गई। और ये वीक बेसिकली इंडेक्स ने कोई ख़ास गेंस नहीं लिए। उसकी बेसिक वजह ये नज़र आ रही है कि मार्केट में इस वक्त समझ लें लिक्विडिटी क्रंच है। और जैसा कि मैंने रेफ़र मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने जो बातें बोली हैं उन्हीं को आप अगर दोबारा जाके सुने तो आपको नज़र आएगा कि इस वीक में आप लोगों को ये देखने को मिला कि बाज़ार में सिर्फ सेक्टर वाइज ही चीज़ें चली हैं। बेसिकली मार्केट अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी अभी होती हुई लग भी नहीं रही। और सिलेक्टेड 2-3 सेक्टर्स ही हैं जिनको जो मैं प्राइवेट में लोगों को बताता रहा और उन्हीं सेक्टर्स ने एक अच्छे हाइज बनाए हैं। उन्हीं सेक्टर्स के अंदर जो है वो एक अच्छी प्राइस अप्रिसिएशन हमने देखी है। और इसके अलावा जो स्पेशली ऑयल सेक्टर है, मेरे काफ़ी जो है वो इन्वेस्टर्स ऑयल सेक्टर के बारे में मेरा व्यू जानना चाह रहे थे। लेकिन ऑयल सेक्टर पे मेरा व्यू अभी फ़िलहाल क्लियर है कि जब तक ये वायरस वाला मामला और ये जो इतना बड़ा लॉकडाउन पूरी दुनिया में है, यानी जब तक ये डिमांड वाला मामला नहीं बनता तब तक इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो कोई भी उसके अंदर एक ड्रामा हो सकता है। क्योंकि हमने अभी जो पिछले महीने पिछले 2-4 दिन पहले जो हमने एक ड्रामा देखा, नेगेटिव ऑयल प्राइस जो ट्रेड हुई, ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी और एक नया तजुर्बा था देखने को मिला। और मेरे हिसाब से ऑयल में ज़्यादा अभी होप नहीं रखनी चाहिए क्योंकि दुनिया खामोश है। ऑयल प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं वो खामोश हैं। उनकी तरफ से ऑयल प्राइस को सपोर्ट करने की कोई बात नहीं आ रही और एक सन्नाटा है। आप नोट करें इस मामले में। कभी कभार अमेरिका के प्रेसिडेंट बोल लेता है इस मामले में, अदरवाइज़ बाकी दुनिया जो है मिडिल ईस्ट स्पेशली वो सब खामोश है और वो उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई बयान नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई गड़बड़ तो है ऐसी ना कि डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला भी है, लेकिन उसके साथ वो जो रशिया और सऊदी वाला मामला है उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। ये बहुत पॉसिबल है कि मीडिया से हट के पीछे कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हो जो हमें और आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो जब तक ऑयल में इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें नहीं ठीक होंगी, हमारे लोकल ऑयल के अंदर कोई ख़ास उम्मीद अभी नहीं रखनी चाहिए। देखिए हमारी जो प्राइसिंग है ना लोकल ऑयल सेक्टर की, मेरे हिसाब से वो जस्टिफाइड है। वो थोड़ा बहुत और नीचे भी बेशक ऊपर नीचे यहीं कहीं जो है वो मूव करेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये लॉकडाउन के मामला नॉर्मल होंगे इंटरनेशनली तो डेफिनेटली ऑयल प्राइस के अंदर भी थोड़े थोड़े गेन्स आने शुरू होंगे। तो इस करंट लेवल पे आपका जो ऑयल सेक्टर है वो जस्टिफाइड है 5-10 रुपये ऊपर 5-10 रुपये नीचे। लेकिन मैं नहीं रेकमेंड करूँगा कि अभी फ़िलहाल नई कोई इन्वेस्टमेंट ऑयल सेक्टर में करनी चाहिए क्योंकि बात है अपॉर्चुनिटी की। अगर तो आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो चलें। अगर आपने स्टेक्स लिए हुए हैं ऑयल सेक्टर के तो ठीक है, अब आप मजबूरी है, अब आप बैठें क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं। लेकिन जहाँ ऑप्शन मौजूद हो, जहाँ ये नज़र आ रहा हो कि आप कमा सकते हैं दूसरी तरफ से, तो फिर पैसे को ऐसे जो है वो सेक्टर में इन्वेस्ट करना जिसके अंदर डाउट्स हैं तो मेरे हिसाब से कोई अक्लमंदी नहीं है। थोड़ा सा स्विचिंग करनी चाहिए पोर्टफोलियो को, जो है हमेशा जो है वो रिशफल किया जा सकता है और जाता है। उसकी वजह ये होती है कि फंडामेंटल चेंजेस आते हैं पूरी दुनिया में। जैसे जैसे फंडामेंटल चेंज आएगा आपको अपने ट्रेडिंग प्लान में भी चेंज लाना होगा, आपको अपने पोर्टफोलियो में भी चेंज लाना होगा, पोर्टफोलियो को रिशफल करना होगा। जो लोग ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग का मतलब ये है कि कुछ भी ले लो और लॉन्ग टर्म रख लो, तो ये जहन में रखें कि हमारी इसी मार्केट में 1300 रुपये का शेयर 100 रुपये हुआ था और अभी भी 150-200 रुपये है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म वालों का क्या हाल हुआ होगा। फिर बात ये है कि लॉन्ग टर्म वो चीज़ रखी जाए जिसमें ग्रोथ नज़र आए। कुछ सेक्टर्स जो इंटरनेशनली हिट खा रहे हैं उनसे दूर रह के मेरी लोकल अगर मैं फंडामेंटल्स पे जाऊं तो उन सेक्टर्स की तरफ मैं जो हूँ अपना जो है वो कंसंट्रेशन रखना चाहूँगा। जैसे सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, फर्टिलाइज़र सेक्टर है, आईटी सेक्टर है। ये वो पोटेंशियल सेक्टर्स हैं इस वक्त कि जिनमें अगर मार्केट कहीं कोई डिप लेती है किसी भी रीज़न में तो इनमें इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए। इनमें अभी और पोटेंशियल नज़र आ रहा है। मैं एक एग्जांपल उसमें आप लोगों को दे दूँ। एग्जांपल वो ये कि इस वक्त जो डीजी खान सीमेंट का रेट है ना, ये 39,700 इंडेक्स था तो डीजी खान 90 रुपये ट्रेड हुआ था और यहाँ 32,500 इंडेक्स पे डीजी खान 90 रुपीज़ ट्रेड हो रहा है। ये मैंने देखें एक आइटम का नाम
सिर्फ इसलिए लिया है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आप लोग समझें इस बात को। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर मार्केट रिवर्स आएगी तो ये सब आइटम भी एक एक बार नीचे आएंगे, लेकिन एक टेक्निकल एनालिसिस में एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। जो लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को जानते हैं वो इस बात को समझेंगे कि हायर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं सीमेंट सेक्टर के अंदर, स्टील सेक्टर के अंदर, और इस एज़ कम्पेयर टू जो है ऑयल सेक्टर, ऑयल में अगर आप देखें तो वहाँ पर मंदी का ब्रीदर है, मंदी की करेक्शन है। यहाँ पर इस वक्त ये सेक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव ट्रैक पे हैं और ऑयल सेक्टर बहुत क्लियरली नेगेटिव ट्रैक पे है। यानी 150 वाला OGDC 75 रुपये हुआ था और अभी अगर 95 हुआ है तो ये तेज़ी नहीं हुई, ये रिट्रेसमेंट है मंदी की। और इसी तरह ये रिट्रेस करके जब अब बहुत पॉसिबल है कि अब ये रिवर्स आए तो ये दोबारा से एक अच्छी सफिशिएंट डाउनसाइड ले ले। मैं एक पॉसिबिलिटी की बात करूँ, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये बात कह रहा हूँ कि इस चीज़ को समझें। इंडेक्स पिछले 4 दिन में इन्हीं 1000 पॉइंट के अंदर ट्रेड हो गया। उस 1000 पॉइंट के अंदर सीमेंट सेक्टर ने अपने नए हाइज बनाए हैं और ऑयल सेक्टर जो है, जब जिस दिन ऑयल सेक्टर चला उस दिन सीमेंट सेक्टर में करेक्शन आ गई और ऑयल सेक्टर ने ऊपर के कैप मारे। लेकिन बेसिकली वो ऊपर के कैप मारने के बाद भी उनकी एक्चुअल मार्केट प्राइस तो देखें क्या है। यानी अगर 83-85 रुपीज़ PPL ट्रेड हो रहा है तो कोई तेज़ी नहीं हो गई, ये ब्रीदर है, ये रिट्रेसमेंट है, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रैप में आने की ज़रूरत नहीं है, डिप का वेट करें। अब बेसिकली नेक्स्ट 4 डेज़ में मंथली क्लोजिंग आने जा रही है। जैसे मैं आप लोगों को वीकली क्लोजिंग पे हाईलाइट करता रहा हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं, आप लोगों को इन बातों को जहन में रखना चाहिए। इसी तरह अब मंथली क्लोजिंग को जहन में रखना है, क्योंकि 4 दिन के बाद अब मंथली क्लोजिंग आएगी 4 वर्किंग डेज पे। तो मंथली क्लोजिंग अब मुझे फिर वही 31,300 के ऊपर चाहिए। लास्ट मंथ आप लोगों को याद होगा मार्केट 30,000 से भी नीचे बंद हुई थी, 28 समथिंग बंद हुई थी, 28,000 समथिंग। अब अगर बाज़ार 31,300 को भी सस्टेन कर ले, जो कि अभी मार्केट वहाँ से 1200-1300 पॉइंट प्लस है, ऑलरेडी प्लस है, 32,800 इंडेक्स है मेरा, मैं 31,300 की बात कर रहा हूँ कि 4 दिन में बाज़ार इस लेवल को इस ये जो गैप है इसी के अंदर अगर बाज़ार रहता है तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट मंथ फिर इंशाल्लाह एक अच्छा मंथ स्टार्ट होने जा रहा है हमारा। वैसे भी इंशाल्लाह रमज़ान शुरू हो रहा है तो अल्लाह पाक करम करेगा और मुझे लगता है कि अच्छी खबरें कुछ आएंगी अगर हम 31,300 के ऊपर मंथली क्लोजिंग दे देंगे। आप जहन में रखें, मैं वीकली क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, अब मैं मंथली की बात कर रहा हूँ। डिप पे वही सेक्टर्स लेने चाहिए जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। और देखें सेक्टर्स में भी बहुत आइटम होते हैं। सीमेंट्स में ही आप लोगों को पता है कि कुछ सीमेंट्स इसी महीने में डबल प्राइस हो गए, 80-90% का रिटर्न दे दिया उन्होंने एक महीने के अंदर, प्राइस एप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह कुछ सीमेंट्स हैं जिन्होंने 20-30% का रिटर्न दिया, किसी ने 10-15% का रिटर्न दिया। तो सेक्टर्स में भी आइटम सिलेक्शन जो है वो मैटर करेगी और आइटम सिलेक्शन इंशाल्लाह आप लोगों को मैं प्राइवेट में बताता ही हूँ अपने क्लाइंट्स को इंशाल्लाह। फिर आप लोगों से गपशप रहेगी। मंथ एंड पे इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, 25 तारीख को मैंने एक सेशन करने का कहा था तो मैं असल में कैलकुलेट करना भूल गया ताकि वो पहली रमज़ान पड़ रही है, तो इसलिए पहली रमज़ान के चक्कर में मैंने वो मामला थोड़ा सा पोस्टपोन किया है। इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डिस्कस कर लेंगे आपस में सारे दोस्त यार मिलके, और मैं लाइव आऊँगा इंशाल्लाह किसी वक्त ना, लाइव बैठेंगे, लाइव क्वेश्चन आंसर करेंगे। अफ्तार के बाद, अब तो रमज़ान है तो अफ्तार के बाद कोई टाइम जो भी आप लोग सब डिसाइड करेंगे उसमें इंशाल्लाह लाइव आप लोगों के साथ बैठूंगा। मार्केट 31,300 फोकस करें, मंथली क्लोजिंग को फोकस करें। डिप आए तो फिर मुझसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह मैं कुछ आइटम दिलाता हूँ आप लोगों को, मज़ा आएगा। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग। थैंक यू।